भी आवाज में जोश होता है, अगर साउंड बढ़ाते हैं तो हम लोगों का भी शरीर में जो स्फूर्ति है वो बढ़ जाता है। एक ही नाम, एक ही नारा, कुछ कुछ चलते रहता है। हम उसको नहीं सब याद है, बोलेंगे नहीं। तो मेरा कहना है कि वो आप जो करते हो लेकिन साउंड लिमिटेड में करें। 60 डिसिबल ही अलाउड है, 60 डिसिबल तक ही अलाउड है। तो ऐसी परिस्थिति में समिति के मेंबर का जरूर नाम लें, 18 समिति के अध्यक्ष सचिव का जरूर नाम लें। खाली 60 समिति के लोगों का नाम करिए, उनको पूछिएगा, इनको पता ही नहीं रहेगा क्या करेंगे। तो कमेटी जो है उसका नाम लीजिए और उनसे जरूर कहिए कि वो जरूर कम से कम 2 आदमी 3 आदमी लीड करें। वो लीड करेंगे तो आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शराब छापेमारी है, हम लोग कर रहे हैं। अभी भी शराब वाले पदाधिकारी का फोन आ रहा है, हो सकता है हम लोग अभी काम में जाएं। हाई लाइट माउंटेड जो व्यवस्था है, वो लाइट लगेगा, वो थोड़ा ऊंचे स्थल पर होगा। मतलब माउंटेड मतलब है ऊंचा पर, तो वह खंबा में जरूर लग जाए, वहां पर है। और कोई महुआ चौक का जो बात है वहां भी लगने की स्थिति है। और आपका मालदा है, हम लोग बात किए ही, वहां पर लगाने के लिए जो आप कहिएगा कि संसाधन की व्यवस्था नहीं, तो हम लोगों को मिलकर करना। थाना प्रभारी है, बीडीओ है, सीईओ है, हम लोग हैं, मिल के ही कर सकते हैं। उसके लिए संसाधन आएगा नहीं आएगा, लेकिन काम तो करना है। हम लोग की जवाबदेही है उसको पूरा करना है। पीए सिस्टम, पब्लिक एडिशनल सिस्टम जो होता है, मतलब है कि माइक वगैरह अगर एक रहता है 7-8 की संख्या में, 10 की संख्या में अगर जहां पर आता है, तो कृपया करके एक समिति वाले पे जो बड़े हों, जिनके पास धन ज्यादा हो, एक पीए सिस्टम रखें, ताकि अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग माइक का इस्तेमाल करके बोल सकें। अगर 5 को 7 कमेटी आ रही है तो 500 रुपया 700 रुपया का व्यवस्था हो सकता है कि वो एक जो व्यवस्था रखें, जिससे कि माइक से हम लोग अपने बातों को उन तक प्रेषित कर सके। कोई दुर्घटना होती है, रूट की स्थिति एकदम क्लियर रहनी चाहिए। अगर रामनवमी का जुलूस जिस स्थल से जाता है उससे स्थल से जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बात बोल ही नहीं है। ड्रोन की व्यवस्था है तो ड्रोन हमारे साथ घूमेगा। इसके अतिरिक्त अगर बहुत आवश्यकता है 1-2 पॉइंट पर, तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारीगण कर लें। एक सिस्टम मेरे साथ हर बार रहता है, इस बार भी रहेगा। सीआरपीसी मंदिर सेवन के अंतर्गत 22 तारीख तक सब लोग अपना दे दें, अगर कोई आवश्यकता बनती है। अभी भी कुछ नया है, पुराना वाला अगर कोई लगातार 4-5 साल से नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे तो ऐसे लोगों को तंग करने से फायदा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है तो कम से कम वो हो और एक डेट मिले जिसमें कि हम लोग सुनवाई का समय रख सकें। ये 22 तारीख के शाम तक आप दे दें। अजान का टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें, खास करके पर्सन की जो टीम है अजान का टाइम से टकराते हो, उसके चलते दिक्कत होती है, हमें खुद खड़ा होकर निकालना पड़ता है। अजान अगर 4:30 बजे तो हम 4:20 पर 4:15 क्यों नहीं निकल जाते हैं, 4:45 में क्यों नहीं जाते? अगर 4:30 टाइम है तो हम उसको थोड़ा 5-10 मिनट -10 में निकल जाए तो बात खत्म। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनती है कि उस बिंदु पर उसी टाइम में पहुंचेंगे जिस समय की वहां अजान करते हैं। तो हमारे जो थाना प्रभारी है रेगुलेट पहले से कर लेंगे, ध्यान रखिए। वो लोग निकलेंगे 2:30 बजे, लेकिन 2:30 बजे से 4:00 हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, वो पहुंचेंगे वहां। इसलिए पहले से रेगुलेट करके अगर आप पढ़ाए रहिएगा तो हम लोग उसको पार करा देंगे। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था की जहां तक बात है, दरबार में ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या है। और अभी हमारे आईएएस प्रोफेसर साहब चार्ज में थे, उन्होंने कई प्रयोग भी किए हैं कि नहीं चिन्ह काटने का व्यवस्था, वो सब किए हैं। शायद अब आज तो नहीं है, फिर अब हम उसका कार्यभार में लेंगे, क्योंकि कर ही रहे साहब, तो कुछ व्यवस्थाएं बनी हैं, हम लोग फिर अपने जिम्मे लेंगे और निश्चित रूप से थोड़ा कड़ा में कार्रवाई करेंगे। ये होता यही है कि जब मेरी गाड़ी निकलती है तो रोड जाम हटता है। साफ हमने डीसी साहब के सामने बोला है कि जब मेरी गाड़ी निकलेगी उसी समय जाम हटेगा, फिर हमारी गाड़ी हट जाएगी, जाम रहेगा तो वो नहीं चलेगा। तो कृपया करके वो हमने एसपी साहब से मांग भी किया है, हमारे थाना प्रभारी वगैरह सब थे ही, कि वहां पर कम से कम पुलिसिया व्यवस्था रहे और 2 कर्मी पुलिस के जो है बड़ा चौकट जरूर है, ताकि लोगों को रेगुलेट कर सके और कम से कम जाम की स्थिति हो। और रोड में जो हो रहा है हम लोग उसको अतिक्रमण को भी देखेंगे। अतिक्रमण का बात आया है देवरी से भी और जमुआ से। जमुआ चौक पे जो आदत बन गई है कि बस लगा देता है, उसके बाद एक तरबूजा वाला टीम चल जाता है, उधर चना वाला बैठ जाता है, उसमें भी वही होता है। हमारी गाड़ी जाती है तो थोड़ा हलचल होता है, फिर
ढाक के 3 बार। सीसीटीवी कैमरा की बात हुई है, तो अगर मालदा में हम लोग कर पाने की स्थिति में है तो देखिए वीडियोग्राफी करा लेंगे। बलबरुआ के पास व्यवस्था होनी चाहिए। खोड़ी महुआ चौक और गोरखंबा कुछ पॉइंट छोटा जो जरूर है, लेकिन वही सेंसिटिव है। जयपुर सिटी की बात करें, बराडी की बात करें, जमुआ में गोरखंबा जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन खरकिया में दोनों भाई मिल गए हैं। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम लोग नजर रखेंगे। अग्निशमन वाहन जो है वो रहेगा, और कहीं भी अगर आग लगने की स्थिति होती है तो आप तुरंत सूचना करेंगे, और कहीं तो सर्कल बुक करेंगे, ये तुरंत व्यवस्था बन जाएगी। पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे हैं उनको भी इस बार अनुरोध होगा कि आप जो भी पार्टी के अध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, मुखिया हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, समिति हो, आप लोग भी खास करके रामनवमी के अवसर पर 2 से 4 घंटे चलकर भी 2 बजे के बाद के समय में 8 बजे के पहले 3-4 घंटे के लिए थोड़ा सा अपनी टीम के साथ लग जाए। आपका चेहरा हम पहचानते हैं, आपके आंख में और हमारे आंख में अंदाज हो सकता है पुलिस की कोई कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो थोड़ा आपके आंख का भी ख्याल करके वो और आपके लगने से समस्या का हल निकल सकता है। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया है, अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। अफवाह कहीं पर भी आता है कि वहां पर रामनवमी में ऐसा हो गया, मुस्लिम समुदाय के लोग को या सिख समुदाय के लोग जो समुदाय कर सकते हैं, या वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किसी अन्य समुदाय को ये कर दिया, या एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय को कर दिया। तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, कोई संप्रदाय अगर दूसरे का करता है तो उसकी अफवाह को ध्यान न देकर के कंटेंट के बिंदु पर जाएं कि जो कंटेंट डाला गया वो गलत है। फिर यहाँ बोलेंगे कंटेंट गलत पड़ेगा, और 3 साल पहले का कंटेंट या किसी देश के दूसरे कोने का कंटेंट यहाँ डाला जाता है, तो उसमें एक तरह से क्राइम ही है, उस पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत नहीं हो। अखाड़ा समिति अपना अगर संभव है तो कार्ड रखे, होता है आप लोगों का भी कार्ड, तो आप कार्ड पहन लें, और ताकि पहचाना जा सके। पहचान पत्र की बात हर बार होती है, शंकर तुम ही फेल कर रहे हो। हर बार शांति समिति के लोग सुदामा जी बोलते बोलते थक गए। बना तो दो, बना के दे दो। 219 आदमी आज हमारा है, आज 219 लोग हमारे मेंबर है। 196 पहले था, 19 और 23 लोग हम लोगों ने इस बार जोड़ा है, यानी हम लोग फैलाव दिए जा रहे हैं। हम करा देंगे, अब कराओ। अगला बैठक ईद के पहले ही होना चाहिए। अब ईद क्या अब तक जगह है, इसी में कर लो, 25 तारीख तक कर लो। जमुआ चौक की समस्या सफाई की बात आई है, हम लोग उसको कराएंगे, हम लोग एक दिन उस पर देखते हैं। रांगामाटी में रामनवमी की बात आई है, उसको भी हमने नोट किया है। वॉच टावर की बात वही हो गया, लाइट के साथ में ऊंचे पर करके हम लोग वॉच करेंगे। वॉलंटियर्स की व्यवस्था हो, वॉलंटियर्स कुछ हमारे जहां जहां पर दुर्गा मंडप है वहां पर 10, 15, 20 की संख्या में हम लोग रखते हैं, थोड़ा और बढ़ाने की संख्या करें, और उनको कार्ड दे दें। पर्सन का नाश्ता अतिक्रमण की बात आई है, इसको आप देख लीजिए। शिव साहब भाई हम लोग बोल देते हैं, लेकिन आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, इससे हमारी छवि खराब है। झारखंडी धाम में सीओ साहब सारा नोटिस हो गया, नहीं सब नोटिस करिए, जितना नोटिस करके रखिए, तो नोटिस करिए तब ना कार्रवाई करेंगे। वो नहीं हटाएंगे 15 दिन में कार्रवाई में जाएंगे। एक डेट सुनिए, दूसरा तीसरे में देसी शराब पर्सन जो था उसको भी देखेंगे। मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद के साथ एसडीओ की बैठक की बात अभी किसी ने लाई थी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक दिन मैंने बैठक रखी थी और 16 लोगों की उपस्थिति हुई इसी हॉल में। तो आप अगर मांग करते हैं तो हम लोग बैठक करेंगे और सार्थक बैठक करेंगे। यही कहना चाहेंगे कि अभी हमारे वीडियो साहब ने कहा, क्योंकि मैं बोलता हूं तो थोड़ा कड़े अंदाज में बोलता हूं और बोलता ही रहूंगा। वीडियो साहब ने जैसा बताया, हो सकता है किसी को लगता होगा कि सर बोल रहे हैं और हम लोग की भूख थोड़ी नहीं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और अभी बैठक भी सूत्रीय अध्यक्ष तीसरी मैंने एक बैठक रखी है आपके बोलने के पहले, तीसरी में हमारी बैठक है ना जी, सबको सूचना है ना। तीसरी वीडियो के अगेंस्ट में, सीओ के अगेंस्ट में कुछ बातें आई हैं, उसके लिए तमाम लोगों की बैठक हमारी सोमवार के दिन 12:30 से होने जा रही है, 4 बजे 3 बजे जब तक होगा। तो हम लोग बैठे हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार का मुखरा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम काम करें। कमियां हो सकती है कि पीछे वाले में भी हो, हमें भी हो, लेकिन कमियों को कम करने का एक प्रयास जो होता है बैठक है। अब आप कहेंगे इस बैठक में इतनी बात, 3 घंटे 3.5 घंटे से लोग बैठे हुए हैं, यही वो मंच है जहां पर सबकी बातें आती हैं।
फिर इसके बाद हमको भी फुर्सत नहीं है, उनको भी फुर्सत नहीं है, तो कौन बात सुने और कौन किसकी बात को कहे। तो यहाँ पर जिला स्तर में बैठक नहीं हो पा रही है हमारे शांति समिति के सदस्यों की, जो हम समझते हैं। तो लोग आखिर बोले तो कहां बोले, उनकी बात को सुनी जानी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि ऐसी बातें आती हैं तो मुझे खुशी है कि कमियां हैं तो हम सुधारेंगे, कमियों को कम से कमतर करने का प्रयास करेंगे। और अलग से बैठक के लिए फिर दिन नहीं होगा, आज शांति समिति की बैठक है, लोग अपनी बातों को रखते हैं, 100 बातें आती हैं, हम 20 कर जरूर लेते हैं, 40 करने का प्रयास करें, 30 करने का प्रयास करें, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अलग से लोगों की मंशा होगी तो भी हम लोग गुड गवर्नेंस के बिंदु को बैठक करेंगे, लेकिन आज तक तो हम लोगों ने किया नहीं, तो आखिर लोग बोले तो कहां बोले। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, हर आदमी को सुनते हैं, 3.5 घंटे से अभी बैठे हैं ना, और बहुत संयम सुन रहे, कोई नहीं कर सकता कि हम एक पैसा भी घबराएं, कोई ज्यादा बोले कम बोले, हम सबका बात सुनते हैं, सबका नोट भी करते। तो हम लोग प्रयास करें सुधार करने का, हम में सुधार हो या पब्लिक में सुधार हो, सुधार तो अपेक्षित। इसके अतिरिक्त डोरंडा में आप जो बोल रहे थे, इसके अतिरिक्त हम लोग डोरंडा में कुछ करने का मन बनाए हैं, विवाह मंडप वहां भी हम लोग करने का सोच रहे हैं, जमीन अगर उपलब्ध होगा तो। अगला स्टेप में जैसे आपका क्या बोलते हैं देव बहारी में हो गया, वहां भी काम हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। अब नजर में हम लोग का वही है, हम लोग वहां लिखवा चुके हैं, आप बताइए ना बताएं, वहां भी हम लोग चाहते हैं, विवाह की बात करते हैं कि सैकड़ों विवाह हम के पढ़ते हैं, तो वहां पर विवाह मंडप अगर हम लोग बना सकेंगे तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। बलहरा का अतिक्रमण की बात की गई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नावाडीह में बाजार से नावाडीह रास्ते की बात हुई है, डाइवर्सन का हम लोग देख लेंगे। और घाट की सफाई की बात आई है, छठ को लेकर के, उसको भी हम लोग कर लेंगे। डोरंडा में प्लानिंग की बात आई है, तो प्लानिंग के लोगों को अलग से अखाड़ा समिति के साथ बैठक कर लेंगे, अध्यक्ष सचिव के साथ में। और लाइट की जो बात आई है, लाइट का प्रबंधन हम लोग प्रयास करेंगे। पंचायत में लाइट नहीं करने की बात है, तो मुखिया जी को पहले बनाए थे जो व्यवस्था, अगर उसमें छोटी मोटी त्रुटि है तो हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। बड़ा त्रुटि होगा तो फिर खोजना ही पड़ेगा, वो व्यक्ति लाने का काम किया। तो कुल मिलाकर के मुद्दे यही हैं। एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा हर बार का रहता है कि 144 के मुद्दे में कार्रवाई नहीं होती है, थाना प्रभारी लोग से फिर अनुरोध करेंगे। 144 के मुद्दे जिसमें निर्माण की बात आती है, कृपया करके विदिन 3 डेज, हम तो कहेंगे कि 24 घंटे में आप रिपोर्ट कर दें, लेकिन अगर 24 घंटे में नहीं होता है तो मैक्सिमम तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाना चाहिए। हम प्रयास करते हैं कि आज शनिवार है, हो सकता है कि अभी जो आया होगा हम नहीं दे पाए, लेकिन सोमवार को मेरी गारंटी है पहुंच ही जाएगा। फिर भी कुछ समस्याएं रहेंगी। 144 में टाइटल नाम हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन 60 दिन के लिए प्रतिबंधित जरूर कर सकते हैं। अब अलग बात है कि 144 का फेलर 188 हो रहा है, उसको थोड़ा सा थाना प्रभारी ध्यान रखिए। पुलिसिंग का मतलब ही हमारा है कि हमने अगर बल लगा दिया है तो बल का पालन हो, नहीं तो हम रिटेन करेंगे, हमारी शक्ति है। आप जेल पर भेज सकते हैं, तो कृपया करके ये करें। अगर ये सही बात है, महाभारत काल से ही वो चल रहा है, सनातन काल से चल रहा है कि जमीन को लेकर के ही महाभारत भी हुआ, तो कृपया करके उसमें 144 को 160 में ना परिणत करें, क्योंकि जमीन पर होता है 144, व्यक्ति पर हो 160 में परिणत कर दीजिएगा, जमीनों का काम हो जाएगा। तो अगर झंझट है तो डबल कर दें, वो भी कर दें और ये भी कर दें, ताकि लड़ाई भी बचे और जमीन भी बचे। तो प्रयास करिए। हम लोग एक अलग से बैठक करने वाले हैं, क्योंकि डीएसपी साहब अभी रास्ते में, थोड़ा पैर में उनको प्रॉब्लम है, तो आधा 1 घंटा को पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग बैठक रखे थे कि 1 घंटा और बैठ करके बैठक करेंगे। इसे ही इतना टाइम हो गया है कि हम नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम का कॉपी लेने वाले को विलंब भी हुआ, लेकिन चूंकि है तो आधा घंटा विलंब भी सही, हम लोग इस मुद्दे पर काम करें और एक स्वच्छ परिदृश्य हम लोग दे सकें। हम तो यही कहेंगे, आप सबके बड़े होने के नाते मेरा दायित्व भी है, रिस्पांसिबिलिटी हम पर ये रिस्पांसिबिलिटी आती है। लोग अगर हमको बोलते हैं, कभी कभी हम आपा भी बोल जाते हैं, लोग बोलते हैं मैं चैलेंज इसलिए करता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आखिर मैं चैलेंज करूं तो आप क्यों नहीं करेंगे? आप चैलेंज करोगे, बस चैलेंज आएगा ही। तो कृपया करके जो लोगों को जो काम दिया हुआ है वो आप
करें। पदाधिकारियों से ज्यादा अनुरोध है और आम जनता से भी अनुरोध होगा, प्लीज अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है तो हम लोगों तक संज्ञान में लाएं। रोड और जाम से दिक्कत होती है, 2 लाख का प्रबंधन हीट एंड रन में है, हम देंगे। बद्रापात में 4 लाख हम देंगे, कंफर्म है। तो अब रोड पर लाकर के अव्यवस्था फैलाने से आप ही के किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है, जाम छूटता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर एक्सीडेंट के बिंदु पर 1 घंटे 2 घंटे जाम हो गया तो एम्बुलेंस फंस। तो इसलिए आप 2 लाख रुपया का प्रबंधन जो है हिट एंड रन में, यानी मार करके गाड़ी भाग गया, उसका पता नहीं चला, तो 2 लाख का प्रबंधन है। 50,000 एक्सीडेंट में अगर वो घायल हो चुका है तो, और 1 लाख रुपए का प्रबंधन है अगर गाड़ी पकड़ी गई तो, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह से पैसे प्राप्त होते हैं। ये जानकारी भी है और हम समझते हैं कि एक्सीडेंट के मामले आ रहे हैं। हमने डीसी साहब के यहाँ अनुरोध भी किया है, डीपीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब जो हैं, सप्ताह में 1 दिन हुआ है कि प्रखंड में जाएंगे और जाकर के और हेलमेट चेकिंग और सीट बेल्ट चेकिंग और शराब चेक करने की जो बात हो रही है, नाक घुसाने की बात हो रही है, उस एपरेटस को, तो उसको भी किया जाएगा, किया भी जाएगा। धनबाद थाना में कई दिन फाइन भी हुआ और जगह फाइन हुआ होगा। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया सहयोग करें, जनप्रतिनिधि हो, आमजन हो या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों। आपका चयन और हमारा चयन प्रकृति ने वर्ण किया है, तब आप मुखिया जी हैं, आप जिला परिषद जी हैं, हम एसडीओ साहब हैं, हम लोगों से मुंह सबका बढ़िया बढ़िया है, लेकिन पावर हम ही को बोलने का है, पावर आप ही को बोलने का, तो कुछ तो हम लोग करें और फिर वही सरकारी खर्च पर पुण्य का काम, जैसा शर्मा जी ने बताया, फिर हम कहेंगे, अन्यथा फिर हम आप सबको कहीं न कहीं ऊपर वाला अपनी तराजू में तौल देगा, फिर मोल नहीं लगेगा। तो अनुरोध करते हैं सबको, ये चाहेंगे अलग से हम लोग फिर बैठक अधिकारियों करेंगे। जिला स्तर पर चूंकि बैठक नहीं हुई है तो इसलिए अनुमंडल लेवल पर ही डीसी साहब का आदेश था कि आप लोग एक एक बिंदु को टच करेंगे, बैठक करेंगे और पदाधिकारी और शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। जिला स्तर पर 26 तारीख को, फिर 25 तारीख को बैठक होगी, जिसमें फिर पदाधिकारी ही जाए। तो उम्मीद करते हैं बहुत समय आपका खाया आप लोगों ने, आप एक खुशनुमा माहौल में रामनवमी की शुभकामना के साथ अपने घरों से जाएं।